नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्धसाहु तिर्यं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमुकारं जिणवरवसहस्य बद्धमानस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन वन्दो श्रीअर्हन्तकुं मन वचतन एकतान मिथ्याभाव निवारिकें करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ ग्रंथ है। इसका यह दर्शन पाहुड़ है और 15वें नंबर की गाथा है। कल हमने 14वीं गाथा पर चर्चा की थी और वंदन योग्य पूजन योग्य कौन हैं, ऐसे बाह्य वेश और अंतरंग के परिणाम, इनकी चर्चा हमने की थी। ऐसा वीतराग रूप, निर्ग्रंथ रूप जिनका है और अंतर की वीतरागता जिनके बाहर में प्रकट होती है, ऐसे निर्ग्रंथ संत वही वंदन पूजन योग्य हैं। यहाँ ऐसी सुंदर बात कही। अब आगे यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन, आगे कहते हैं कि इस सम्यक दर्शन से ही कल्याण अकल्याण का निश्चय होता है कि जीव का कल्याण कैसे होगा और अकल्याण कैसे होगा, वो सम्यक दर्शन पर निर्भर करता है। सम्यक दर्शन है तो कल्याण होगा और सम्यक दर्शन नहीं है तो कल्याण नहीं होगा। तो ये उसका निर्धारक है सम्यक दर्शन, मूल है ना वो। तो गाथा पढ़ेंगे। सम्मतादोणाणं नानादो सव्यभाव उबलध पयथे पुण से आसेयं व्याणेदी सम्यक से हो ज्ञान सम्यक ज्ञान से सब जानतना सब जानने से ज्ञान होता श्रेय अश्रेय का। सम्मतादो नाणम कि सम्यक्त से नाणम ज्ञान होता है और नाणादो ज्ञान से सव्य भाव उपलब्धि, सभी भावों की उपलब्धि होती है। उपलब्ध पयथे पुण्य, और पुण्य मतलब और जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं
अर्थात ज्ञात होते हैं उनमें से सेया सेयम व्याणेदि कि श्रेय और अश्रेय का ज्ञान होता है। जैसे कि पंडित दौलत राम जी ने लिखा, बिन जाने तें दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कि जब तक हम जानेंगे नहीं तो फिर किसको ग्रहण करना है और किसको छोड़ना है ये कैसे पता चलेगा। तो उस जानने का मूल है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान होता है, और ज्ञान सम्यक होता है तो फिर क्या छोड़ने योग्य है क्या ग्रहण करने योग्य है इस बात का निर्णय होता है, और छोड़ने योग्य को छोड़ता है और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करता है, और इस तरह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये बात यहाँ बताई है। देखिए अर्थ, सम्यक से तो ज्ञान सम्यक होता है, और तथा सम्यक ज्ञान से सर्व पदार्थों की उपलब्धि अर्थात प्राप्ति अर्थात जानना होता है, तथा पदार्थों की उपलब्धि होने से श्रेय अर्थात कल्याण और अश्रेय अर्थात अकल्याण इन दोनों को जाना जाता है। ठीक है, उसका मूल क्या? सम्यक दर्शन। जब जिनमत की श्रद्धा होगी तो जिनमत का ज्ञान भी सच्चा कहलाएगा, और सच्चा ज्ञान होगा तो इस जीव को निर्णय होगा कि क्या छोड़ने योग्य है क्या ग्रहण करने योग्य है। छोड़ने योग्य को छोड़ेगा, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करेगा, तो क्या होगा? फिर निश्रेयस की प्राप्ति होगी। श्रेय और निश्रेय, श्रेय और अश्रेय। तो श्रेय अर्थात जो ग्रहण करने योग्य है, और अश्रेय मतलब जो छोड़ने योग्य है, अकल्याणकारी है। कल्याण का मतलब आनंद, कल्याण का मतलब सुख। ठीक है, तो कौन सा भाव अकल्याणकारी है और कौन सा भाव कल्याणकारी है, इस बात का ज्ञान करके अकल्याणकारी को छोड़ेगा और कल्याणकारी को ग्रहण करेगा तो निश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, देखो भावार्थ, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान से जीवादि पदार्थों का स्वरूप यथार्थ जाना जाता है, तथा जब पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जाए तब भला बुरा मार्ग जाना जाता है। इस प्रकार मार्ग के जानने में भी सम्यक दर्शन ही प्रधान है। सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ नहीं होना। ठीक है, देखो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है। किसके मतलब किसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है? ये सामान्य वचन है, तो ऐसा नहीं समझना किसी की अपन टीका टिप्पणी करने बैठे हैं कि उनका ज्ञान सम्यक नहीं है, उनका ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। अपनी अपनी अंदर अपनी श्रद्धा को हम देखें कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अपने को टटोलना है, पहले अपने को देखना है, उसके बाद कौन बंधन पूजन योग्य है उस दृष्टि से, उस उपयोगिता के लिए, उतने प्रयोजन के लिए दूसरे को भी देखना है। लेकिन उसका अंतरंग भगवान सर्वज्ञ जानते हैं। हम तो जो काय और वचन से प्रकट होगा उतना अनुमान से जान पाएंगे, यथार्थ तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। ये अपन ने दूसरी गाथा में चर्चा कर ली है। इसलिए मूल बात, मुख्य बात तो अपने लिए है। ठीक है, ये सम्यक दर्शन के बिना अर्थात आत्मानुभूति के बिना अर्थात जिनागम की यथार्थ श्रद्धा के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता, मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। सम्यक दर्शन नहीं तो जितना भी ज्ञान है सब ज्ञान क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। भले ही जिनवाणी के अनुसार हमने जाना है ना, लेकिन जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान मिथ्या ही रहेगा। फिर तो यहां लिखते हैं सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है।
इसलिए देखो, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान कब तक मिथ्या, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक उसका नाम मिथ्या। यथार्थ निर्णय होने पर भी, जिनवाणी के अनुसार बिल्कुल सच्चा निर्णय हो जाने पर भी, जब तक सम्यक्त की मोहर नहीं लगती तब तक उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। ठीक है। और सम्यक्त का बाह्य चिन्ह क्या बताया था? पहला आत्मानुभूति, दूसरा तत्वार्थ श्रद्धान, तीसरा, ये लक्षणों की बात नहीं कर रहे हैं, बाह्य चिन्हों की बात कर रहे हैं, तीसरा प्रसमादिक भाव, और चौथा निसंकेत आदि अंग। याद रखना है, भूलना नहीं है, हम भूलने भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो मूल है। वो जो दूसरी गाथा में चर्चा आई है वो ही आगे पूरी फैली हुई है पूरे दर्शन पावड़ में। ठीक है ना। वो वैसे तो पूरे अष्टपावड़ में है ना, क्योंकि वो तो मूल बात थी। तो अब दूसरी बात ये कि मिथ्या ज्ञान कहा है सम्यक दर्शन के बिना, लेकिन समझने की बात यह है कि वस्तुतः तो ज्ञान मिथ्या होता नहीं। क्या मतलब? कि ज्ञान मिथ्या दर्शन के कारण से मिथ्या ज्ञान कहलाता है, लेकिन वस्तुतः तो वो मिथ्या होता नहीं। मतलब क्या? ज्ञान तो ज्ञान रहता है, ये एक त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव की बात नहीं है, पर्याय की बात है, प्रगट। ये बात आप्त परीक्षा में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने कही है। ज्ञान मिथ्या होता ही नहीं, ज्ञान मिथ्या नहीं होता। मिथ्या और सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के कारण कहते हैं। और यदि ज्ञान ही मिथ्या हो जाए तो फिर क्या होगा कि वो फिर उसी ज्ञान का प्रयोग करके ही तो सम्यक तो प्रकट होता है। जो वर्तमान में प्रकट ज्ञान है उसी में यथार्थ निर्णय होता है। निर्णय जैसा पक्का निर्णय परोसता है ज्ञान। श्रद्धा कहती यही है, श्रद्धा का काम तो यही है, मोहर लगाना। और जैसे ही मोहर लगी तो वो ज्ञान सारा का सारा सम्यक ज्ञान है। तो ये दो विवक्षाएं अलग अलग हैं। यहां से वो विवक्षा काटना नहीं है, वो अलग विवक्षा है, ये अलग विवक्षा है, लेकिन दोनों समझने की हैं। ठीक है ना, दोनों समझने की हैं कि ये बात भी ध्यान रहे। और जो हमारे अंदर प्रति समय ज्ञान प्रकट हो रहा है वो सर्वथा मिथ्या हो जाए तो फिर हमारा स्वभाव कैसे समझ में आएगा? उस ज्ञान की तरंग में तो पूरा ज्ञायक बैठा है। जो ज्ञान की तरंग उठ रही है प्रति समय, उसमें पूरा ज्ञायक विराजमान है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ठीक है, इसलिए सर्वथा मिथ्या नहीं है, लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण वो मिथ्या है। ठीक है, तो क्या करना कि उसी ज्ञान का सही प्रयोग करके, उसी जो प्रकट ज्ञान है हमारा, उस ज्ञान का जिनवाणी के अनुसार यथार्थ निर्णय करके और फिर पर से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की उस ज्ञान से अनुभूति करके हमें श्रद्धान को सम्यक बनाना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो भले ही वो ज्ञान को आप ये अपेक्षा से मिथ्या नहीं भी कहोगे, क्योंकि सम्यक और मिथ्या श्रद्धान की अपेक्षा होता है, तो अभी फायदा क्या मिल रहा है? फायदा मतलब प्रयोजन क्या है जीव का? क्या चाहता है जीव? है बस संतुष्ट रहना, मैं तो ज्ञायकी हूं, परिपूर्ण ही हूं, मुझ में तो कोई कमी ही नहीं है, मेरे अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। ये इतना ये प्रयोजन है। अरे जिसने ऐसा अनुभव किया उसके अंदर शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। जब तक नहीं प्रकट हुई तो समझना चाहिए हमारा जो ये ज्ञान है ये शुष्क ज्ञान है। इसको कहते हैं शुष्क ज्ञान, कि ज्ञान तो है लेकिन रस नहीं है, सरस नहीं है। वो जिस ज्ञान में वैराग्य नहीं, जिस ज्ञान में अनुभूति नहीं, वो ज्ञान शुष्क ज्ञान है। इसलिए उसको सरस बनाना है तो उपाय क्या कि उस ज्ञान का चैतन्य के अनुभव में प्रयोग हो। जो ज्ञायक हमने निर्णय किया उसकी अनुभूति अंदर में प्रकट हो तो आनंद से पूर्ण हो जाता है। वो ज्ञान सरस है, आनंदपूर्ण है।
ज्ञानानंद जो स्वभाव है वो प्रकट हो गया। ठीक है, और ये सहज है। सहज का दो अर्थ होते हैं। सहज, एक स्वाभाविक और एक सहज, मतलब सहज, ज मतलब उत्पन्न होना, एक साथ उत्पन्न होते हैं, उसको सहज कहते हैं। तो ज्ञान और आनंद दोनों एक साथ पैदा होते हैं। तो जीव को यदि आनंद चाहिए, क्योंकि आनंद ही जीव का प्रयोजन है, आनंद प्राप्त करना है, तो जो प्रकट ज्ञान है उसका उपयोग ज्ञायक के अनुभव में करना चाहिए। ज्ञायक की अनुभूति होते ही आनंद से पूर्ण हो जाएगा, और यही प्रयोजन है। ठीक है, इसलिए कहीं संतुष्ट नहीं होना है, आगे बढ़ना है। देखो, तो यहां क्या कह रहे हैं कि जब तक इस तरह की अनुभूति नहीं हुई तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वो जो सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान, सबका सब क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कहा है। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान से जीवादि पदार्थों का स्वरूप यथार्थ जाना जाता है। तथा देखो, यहां तक तो ये पूरा हो गया कि सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान ने जाना था, है ना, वो तब तक यथार्थ नहीं होगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है कि ज्ञान सम्यक होता है, सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान होता है तो उससे जीवादि पदार्थों का स्वरूप यथार्थ जाना जाता है। जैसा है वैसा जाना जाता है, उसके पहले नहीं जाना जाता है। तथा जब पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जाए तब भला बुरा मार्ग जाना जाता है। जब पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना तो क्या जाना कि कौन सा मार्ग सच्चा है और कौन सा झूठा है, कौन सा भला है और कौन सा भला नहीं है, है ना, श्रेय और अश्रेय, कौन सा कल्याणकारी है और कौन सा दुखदाई है। तो कितने मार्ग होते हैं ऐसे, जो एक सुखदाई हो और एक दुखदाई हो? नहीं नहीं, ये तो सुख दोनों को पूछ रहा हूं ना मैं। तो सुखदाई मार्ग कौन सा है और दुखदाई मार्ग कौन सा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की एकता, वो संसार मार्ग है। ठीक है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता वह मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो दोनों को जान लिया। जब सम्यक ज्ञान होता है तो दोनों का जानना होता है कि कौन सा मिथ्या है और कौन सा सम्यक है। कौन रागादि विकारों से संयुक्त जो मार्ग है ना, वो सारा विकारी भाव रूप मार्ग है, वह दुखदाई है। जिसमें क्रोध है, मान है, कसाएं हैं, मिथ्यात्व है, ये सारा विकार रूप जो भाव है, ये सारा का सारा दुखदाई भाव है। और जो सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान सम्यक हुआ, चारित्र सम्यक हुआ, विकारों का अभाव हुआ, वीतरागता आदि प्रकट हुए, तो ये आनंदमयी मार्ग है। नान्यः शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। इसके अलावा दूसरा कोई कल्याणकारी, आनंदकारी, श्रेय मार्ग नहीं है। ये बात हमें पक्की कर लेनी है। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को जानना तो हो गया, हम सब ने जान लिया कि मोक्ष मार्ग ही एकमात्र आनंददायी मार्ग है, वही सुखदायी मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। मक्तामर में भी कहा, उसके पहले समय सारजी में कहा, कलश में कहा, ठीक है ना, श्रीमद जी ने भी कहा, और अनेक अनेक जगह कहा। तो हमने जान लिया कि यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, आत्मानुभूति नहीं हुई है, तो हमारा जानना कैसा है? ये मिथ्या है। देखो, हम जानते तो हैं लेकिन करते क्या हैं? जानते तो हैं कि मार्ग तो यही वीतरागता का ही है, यही आनंदपूर्ण मार्ग है, लेकिन करते क्या हैं? मग्न किस में रहते हैं? आनंद किस में आता है? तो इसका तात्पर्य हुआ कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसको आनंद मिथ्या मार्ग में ही आएगा, रागादि भाव रूप मार्ग में ही आएगा, संसार में ही आनंद लगेगा। जिसको मोक्ष में आनंद लगा उसको संसार में आनंद नहीं लगेगा। जिसको संसार में दुख लगा, है ना, कहता है कि दुख लगा, उसको मोक्ष में ही सुख लगेगा। और जो मुक्त स्वरूप है उसमें सुख ना लगे तो मोक्ष में सुख कहां लगा?
अपने में सुख नहीं लगा तो फिर मोक्ष में सुख कहां से लगेगा? क्योंकि यही आत्मा जब पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है तो सिद्ध बनता है। और यहां बना बनाया है, जब बने बनाए को नहीं देखता तो फिर बनेगा कैसे? ठीक है ना, बने बनाए को देखता है तो बन जाता है। जैसे मूलाचार्य जी में 3 शब्द आए हैं, इच्छाकार, मिथ्याकार और तदाकार। ध्यान से सुनना, इच्छाकार मतलब इच्छा कैसी है, कैसा आकार बनाने लायक है। मिथ्याकार, जो मिथ्याकार हैं उसको हटा दो। देखो, जब बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बनी होगी तो पहले इच्छाकार हुआ, मतलब इच्छा हुई, कल्पनाओं में आए कि ऐसे बाहुबली भगवान बनेंगे। फिर चट्टान देखी कि इसमें ये बाहुबली भगवान बनेंगे, तो पहले ही से दिख रहे थे कि नहीं बाहुबली भगवान? जब चट्टान टूटी नहीं थी, तरासा नहीं गया था, तो बाहुबली भगवान दिख रहे थे कि नहीं उसमें? हैं? तो क्या किया फिर? देखो, चट्टान में बाहुबली स्वामी दिखे, नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म के संयोग में भी जैसे सिद्ध भगवान हैं ऐसा ही आत्मा दिखा। तो क्या हुआ फिर? पहले तो इच्छा हुई कि ऐसे बनना है मुझे सिद्ध भगवान, ठीक है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। फिर क्या हुआ? हमने क्या किया कि समझा कि मिथ्याकार क्या क्या है, कि नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म ये सारे संयोग हैं, है ना। तो ये जो हैं ये मेरा स्वरूप है क्या? कि नहीं, ये तो मिथ्याकार हैं, ये मेरा सही वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो मेरा ऐसा है जैसे सिद्ध भगवान का है। तो क्या किया हमने कि पहले इनकी दशा में भी अपने को उससे भिन्न देखा। जैसे कि वो चट्टान को तराशना शुरू किया तो धीरे 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 बाहुबली स्वामी प्रकट हो गए। प्रकट हुए कि बनाए, नए लाए कि वहां प्रकट हुए, मतलब वहां थे तब प्रकट हुए कि नहीं थे तो आ गए। तो जो मिथ्याकार था, मतलब जो उनका स्वरूप नहीं था, उसको हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए, तो प्रकट हो गए। प्रकट हो गए बाहुबली। प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे यहां भी प्रकट होता है, ऐसे यहां होता है। क्या होता है? जब मिथ्याकारों से भिन्न हमने अपने स्वरूप को देखा, उसकी श्रद्धा की, उसका ही ज्ञान किया, उसमें ही लीनता की, तो क्या होता है? जितने मिथ्याकार हैं, मिथ्यात्व है, कसाएं हैं, विकार हैं, शुभ अशुभ के परिणाम हैं, जो भी विकारी परिणाम हैं साधक दशा में आने वाले, सब दूर होते गए और शुद्धि की वृद्धि होती गई। और शुद्धि की वृद्धि होते 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 क्या हुआ? सारी अशुद्धि समाप्त और पूरी शुद्धि प्रकट। और क्या हुआ कि उसके साथ साथ कर्मों में भी क्या क्या हुआ कि मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का भी क्षय हो गया। और उसके बाद क्या होता है? फिर अघातीय कर्मों का भी क्षय हुआ और शरीर भी छूट गया और तदाकार हो गए। तदाकार, जैसा भगवान सिद्ध का आकार है ऐसा ही आकार हमारा भी प्रकट हो गया। कभी कल्पना तो करो कि हम सिद्ध भगवान बनेंगे तो कैसी अवस्था होगी, कहाँ विराजमान होंगे हम, और कैसा आनंद भोगेंगे, और कब तक आनंद भोगेंगे, पहले सोचना पड़ेगा। नहीं तो आपको लगे अरे यार वहां तो कुछ नहीं है, लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पे भी नहीं, सिद्ध शिला पे भी नहीं विराजमान होते भगवान, सिद्ध शिला से भी ऊपर तनुवात वलय में, तनुवात वलय में, लोक के अग्रभाग में, ठीक है ना, वहां विराजमान होते हैं भगवान, सिद्ध भगवान। तो अब आप सोच रहे हो कि वहां तो कोई नहीं है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना मकान है, ना वो न 2 BHK है, ना 1 BHK है, ना 3 BHK है, ना अटैच्ड है, कैसा भी नहीं है वहां। लेकिन सिद्ध क्षेत्र जाता है तो पहले नंबर ये देखता है, कहीं भी जाएगा तो पहले नंबर ये देखेगा कि कैसा है। पहले लोग नहीं देखते थे ऐसा, पहले तो ये देखते थे कि हमें सिद्ध भगवान के दर्शन करना है, मतलब सिद्ध क्षेत्र जाना है, पहला उद्देश्य ये। उसके बाद जो व्यवस्था मिलेगी वो ठीक होता था कि नहीं होता था। अब यहां ये तय करता है ये है कि नहीं, अब है तो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा, ये स्थिति बन गई है।
तो देखना अपनी भावनाएं कितनी हीन हो गई हैं, है ना, और पहले पूर्वजों की भावनाएं कितनी उत्कृष्ट थी, और पूरे रास्ते भर भी यही काम, वही भजन, वही भक्तियां, वही पाठ, वही भावना। जब ऐसी भाव भूमि तैयार होती थी और सिद्ध क्षेत्र में पहुंचते थे तो सिद्धों का ध्यान होता था और सिद्ध स्वरूप आत्मा की अनुभूति होती थी, है ना। ये कार्य तब होता है जब भावना बनती है अंदर। अपन डायरेक्ट पूजन क्यों नहीं कर लेते? पूजन किसको बोलते हैं? देखो, पहले नंबर प्रक्षालन किया, है ना, फिर विनय पाठ करते हैं, फिर विनय पाठ के बाद पूजा पीठिका। पूजा पीठिका, पीठिका मतलब भूमिका है, वो पूजा की पीठिका है वो, जैसे कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है कि नहीं? तो वो पीठिका मतलब भूमिका है, भाव भूमि तैयार की, और उसके बाद फिर पूजन शुरू की। पूजन के तो 5 अंग होते हैं, सीधे ही क्यों नहीं कर लिए कि नहीं पहले भाव भूमि तो तैयार हो? कहां हम सिद्धों का आह्वान करें, कहां हम परमात्मा को अंदर में बुलाएं, वो भाव भूमि तैयार तो हो। यहां घर के जो राग देश के विकल्प हैं, जो कसायों की तीव्रता है, उससे वो आत्मा, वो मन मलिन हो रहा था। ऐसे मलिन परिणामों में बुलाएंगे क्या भगवान को? सीधी पूजा कर लो ना डायरेक्ट, नहीं नहीं नहीं, पहले भावभूमि तैयार होती है और उसके बाद सिद्धों का, भगवंतों का आह्वान होता है, और उसके बाद भगवान अंदर में जब हृदय कमल में विराजमान होते हैं, फिर हम उनकी एकाग्र मन से पूजा करते हैं। और ऐसी पूजा करते हैं तो सिद्धों के समान, भगवंतों के समान अपने आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है, और हम भी उनके समान बनने लग जाते हैं और एक दिन बन जाते हैं। और यही तो 10वें काव्य में कहा है भक्तामृत स्तोत्र में, है कि नहीं? तुल्या भवंती, तुल्य हो जाते हैं भगवान के, भगवान को भजने वाले हैं। तो इस तरह से मिथ्याकारों को हटाया, इच्छाकार किया, पहले भावना की, पहले तो अपने में और दूसरे में सिद्धों की स्थापना की अमृतचंद आचार्य पहली गाथा में, और उसके बाद फिर वो कार्य किया कि मिथ्याकार कौन कौन से हैं। ये 29 प्रकार के भावों से भिन्न, गुणस्थान, मार्गणस्थान, जीव समाज, इनसे ही भिन्न एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव है। ये जब बार बार प्रतिपादन हुआ, ठीक है, तो मिथ्याकारों से भिन्न भगवान के समान अपने स्वरूप का अनुभव किया, तो क्या हुआ? मिथ्याकारों को हटाया तो तदाकार हो गया, उनके जैसा ही आकार हो गया, उनके जैसा ही स्वरूप प्रकट हो गया, ठीक है ना। तो श्रेय मार्ग और अश्रेय मार्ग का निर्णय कब होता है, श्रद्धान कब होता है, या ज्ञान कब होता है? जब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होने पर ये निर्णय होता है, ये ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान कि कौन सा मार्ग बुरा है और कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग आनंददायी है और कौन सा मार्ग दुखदायी है। ये यथार्थ ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर ही होता है, ठीक है ना। तो यहां हाँ, बहुत अच्छा। आपका प्रश्न ये है कि यहाँ लिखा है कि सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान होता है तो जीवादि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। लेकिन यथार्थ स्वरूप जानेगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा। कि देखो ये समकाल है कि जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय यथार्थ स्वरूप जाना, मतलब सम्यक ज्ञान हुआ, और सम्यक ज्ञान हुआ तो ही तो वो यथार्थ स्वरूप जाना। यथार्थ स्वरूप जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। ये दोनों का समकाल है, सम्यक साथ हैं, ज्ञान होए साथ में ही होते हैं। यदि क्रम भेद हो गया कि पहले सम्यक दर्शन फिर ज्ञान सम्यक, तो वो आत्मा की अनुभूति ही नहीं होगी। आत्मा जैसा है वैसा ज्ञात ही नहीं होगा, और मुक्ति का मार्ग जैसा है, भगवान जिनेंद्र का बताया हुआ मार्ग जैसा है, वो भाषित ही नहीं होगा, और उसके पहले ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, कहने में क्रम आएगा लेकिन होने में क्रम नहीं है, ठीक है ना। तो समकाल है। तो ऐसे जब जैसे ही जीव को अपने स्वरूप की अनुभूति हुई, उसी काल में श्रद्धान सम्यक हुआ, उसी काल में ज्ञान सम्यक हुआ, उसी काल में सभी पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना। इसलिए तो 15वीं गाथा में समयसार जी में लिखा है कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है, और आत्मानुभूति ही सर्वजन शासन है। आत्मानुभूति हुई मतलब सर्वजन शासन की अनुभूति हो गई। जिसने आत्मा जाना उसने सर्व जाना, और जिसने आत्मा नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना।
ये बात यहां लिख रही, समकाल है, ठीक है ना। इस प्रकार यहां लिखा, फिर से पढ़ता हूं, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है, इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान से जीवादि पदार्थों का स्वरूप यथार्थ जाना जाता है, तथा जब पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जाए तब भला बुरा मार्ग जाना जाता है। ये भी एक ही समय में हुआ है, एक साथ ही तीनों चीजें प्रकट होती हैं, ठीक है। भले ही चारित्र की शुद्धि क्रम क्रम से होगी, लेकिन उसका श्रद्धांत तो उसी समय हुआ है। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ, चारित्र भी उसी समय सम्यक हुआ है, लेकिन चारित्र की शुद्धि नहीं हुई, इसलिए असंयमी है। चारित्रवंत नहीं कहा सम्यक दृष्टि, अविरति कहा है ना, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, और श्रद्धान यथार्थ हुआ है। ये सारे विकार अभाव करने योग्य हैं, सारा परिग्रह छोड़ने योग्य है, ठीक है। सारी विकृत नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म सब छोड़ने योग्य हैं। एक सिद्ध जैसा जो मेरा स्वरूप है वही प्रकट करने योग्य है। ये निर्णय भी उसी समय ही हुआ, ये ज्ञान भी उसी समय ही हुआ है, ठीक है। तो तब भला बुरा मार्ग जाना जाता है। इस प्रकार मार्ग के जानने में भी सम्यक दर्शन ही प्रधान है, सम्यक दर्शन ही मुख्य है। इसलिए क्या करना चाहिए कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उद्यम करना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए कि तत्वों का यथार्थ निर्णय करना चाहिए, ठीक है। देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय करना चाहिए, और तत्व निर्णय का बार बार अभ्यास करेगा जीव कि यही है, ऐसा ही है, और उसको समझे कौन सा हे है तत्व, कौन सा उपादेय है, कौन सा ज्ञेय मात्र है, उपादेय में आश्रयभूत उपादेय कौन है, ऐसा निर्णय करके जो आश्रयभूत उपादेय है ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति का निरंतर उद्यम करे, है ना, कि यही मैं हूं। जैसा कि प्रथम पश्चात तत्पश्चात में बताया था रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, ऐसा अंदर में अभ्यास करता रहे करता रहे करता रहे। जीव का पुरुषार्थ यही है, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करना ही जीव के बस में है। यही जीव का पुरुषार्थ है सम्यक के लिए, बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता कि वो दर्शन मोह का अभाव करो, ये हमारा काम नहीं, ठीक है। सम्यक तो पर्याय को लाओ, ये काम भी हमारा नहीं, फेर फार नहीं कर सकते हम। वो जिस क्रम में आनी होगी उसी क्रम में आएगी, पक्का है ये निर्णय भी होना हो जाता है कि पक्का कि वो अपने क्रम में ही आएगी, लेकिन जीव पुरुषार्थ नहीं छोड़ता। लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, जब क्रम में आनी होगी तो आ जाएगी, अभी तो अपन क्या करो, संसार में आनंद लो, जब आना होगा तो आ जाएगा सम्यक दर्शन, जब आना होगा उस पर्याय को आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे स्वच्छंद नहीं होता है। जो आत्मार्थी होता है वो स्वच्छंद नहीं होता, इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण, इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। ये बात बहुत जोरदार है ना। तो वो बार बार अभ्यास करता है, शास्त्र पढ़ता है तो अंदर में देखता है कि ऐसा मैं हूं। भगवान जिनन के दर्शन करता है तो ऐसा मैं हूं, है ना। मुनिराजों के दर्शन करता है, ऐसा मैं हूं। ऐसे ज्ञानियों का समागम करता है, ऐसा मैं भी हूं, मैं भी इसी मार्ग का पथिक हूं, मैं भी इसी मार्ग पर चलूं। साधर्मियों के साथ रहता है तो उसको भी प्रेरणा मिलती है, अरे ये इतने लोग इतने अभ्यास कर रहे हैं, हम भी करें, तो ये प्रेरणा मिलती है। और वो निरंतर अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करता है, इससे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, ठीक है। प्रथमानियों के चरित्र पढ़ता है, अरे इनने मोक्ष प्राप्त कर लिया, है ना, इतने पापी थे और ये देखो ये मुनिराज बन गए और आत्म साधना करके मोक्ष हो गया इनको। मतलब कितने ही पापी हो, कितने ही विकार किए हो पूर्व पर्याय में इस जीव ने, लेकिन पूर्व पर्याय वर्तमान पर्याय में नहीं है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, ठीक है। तो आगामी पर्याय जो होगी वो नई आएगी, फ्रेश। अब वो सम्यक रूप आए कि मिथ्यात्व रूप आए, ये हमारे ऊपर निर्भर है, पुरुषार्थ की बात है ये, ठीक है ना। जीव अपना पुरुषार्थ तो यही करे कि मैं तो परिपूर्ण तत्व हूं, अंदर में जो जानना हो रहा है वह मैं हूं, और उसी में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। जीव तो निरंतर यही अभ्यास करे, अंदर में जो जानना हो रहा है उसमें अपना उपयोग लगाता जाए, लगाता रहे, बार बार यही अभ्यास करता रहे। तो एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा
कि धीरे धीरे जब परिणाम निर्मल होते जाएंगे और चेतना महसूस होती जाएगी और चिन्मात्र भाषण लग जाएगा, चिन्मात्र का भाषण होते ही सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं और निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो जाती है। ये पुरुषार्थी जीव को करना है, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ इस प्रकार मार्ग के जानने में भी सम्यक दर्शन ही प्रधान है। ये 15वीं गाथा पूर्ण हुई। अब 16वीं गाथा पढ़ते हैं। यहाँ आगे कहते हैं, आगे कल्याण अकल्याण को जानने से क्या होता है, सो कहते हैं कि हमने जान लिया कि ये मिथ्या मार्ग है, ये सम्यक मार्ग है। सर्व विकार जो अभाव करने योग्य हैं और वीतराग भाव ही प्रकट करने योग्य है, ठीक है ना। आत्मा ही आश्रयभूत है, अन्य कोई पर्याय मात्र भी आश्रय करने भूत योग्य नहीं है। सब जान लिया हमने, अब करें क्या, इससे क्या होता है, प्रश्न तो होता है ना, इससे क्या होता है। इससे ये होता है, देखो, से आसे विदर्णु उद्धुद दुस्सील शीलवंतो वी शील फलेण व्युदयम् तत्तो पुण्यलयी निवाणम् श्रेय के परिज्ञान से दो शील का परित्याग हो, अर शील से हो अभ्युदय, अर अंत में निर्वाण हो। देखो आया कि नहीं आया है। से विदर्णु, से मतलब श्रेय, कल्याणकारी। कल्याण क्या है, अश्रेय अकल्याणकारी। विदर्णु जानकर, जानने से क्या मिलेगा कि श्रेय और अश्रेय को जानने से जानता है तो क्या होता है, उद्धूत दुस्सील शीलवंतोवी, कि वह जो दुस्सील है उससे मुक्त होता है और स्वयं शीलवंत होता है। शील फलेण अभ्युदयम, शील का फल क्या मिलता है, शील का फल क्या मिलता है कि अभ्युदयम, अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अभ्युदय क्या है कि संसार के दुखों से छुड़ा के उत्तम सुख में डाल दे, सर्वोत्तम सुख। सर्वोत्तम अभ्युदय क्या है, उन्नति। सर्वोन्नति क्या है कि सिद्ध अवस्था, मोक्ष अवस्था, ठीक है ना, वो अभ्युदय है। तो शील का फल मिलता है अभ्युदय, और तत्तो पुण्य लहई निवाणम, और उससे अभ्युदय मतलब उन्नति होते 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 श्रेणी चढ़ते 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 ऊपर ऊपर अरहंत अवस्था पहुंचते पहुंचते उसके बाद क्या होता है कि सिद्ध अवस्था निर्वाण की प्राप्ति होती है। पुण्य लहई निवाणम, और उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये पूरा पूरा बता दिया है ना। पहले वो ज्ञान नहीं हुआ होता तो ये सारा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और वो हो गया तो बाकी सब हो गया, निर्वाण तक पहुंच गया। होता है कि नहीं। अर्थ, कल्याण और अकल्याण मार्ग को जानने वाला पुरुष उद्धृत दुःशीला, अर्थात जिसने मिथ्यात्व भाव को उड़ा दिया है। कैसे शब्द का प्रयोग किया है, उड़ा दिया है, पैदा ही नहीं होता वो, ऐसा होता है। तथा शीलवानपि, अर्थात सम्यक स्वभाव युक्त भी होता है, तथा उस सम्यक स्वभाव के फल से अभ्युदय को प्राप्त होता है, तीर्थंकर आदि पद प्राप्त करता है, तथा अभ्युदय होने के पश्चात निर्वाण को प्राप्त होता है। देखो अभ्युदय में तीर्थंकर पर्याय या अरहंत अवस्था वही ली है, उसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो क्या लिखा यहां पर, ये शील और दुःशील, और शील का क्या मतलब हुआ, शील। तो यहां लिखा जिसने मिथ्यात्व भाव को उड़ा दिया,
उद्धृत दुःशीला, दुःशील को जिसने उड़ा दिया। तो कल्याण और अकल्याण मार्ग को जानने वाला पुरुष क्या करता है? उद्धृत दुःशीला, कि दुःशील को उड़ा देता है, मतलब समाप्त कर देता है मिथ्यात्व को। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये सामान्य एक नाम से कहे जाते हैं मिथ्यात्व। उसको क्या किया है कि समाप्त कर दिया है, क्योंकि अकल्याणकारी मार्ग वही था, दुःशील, और उसको अभाव कर दिया, है ना, ऐसा होता है। तथा शीलवान अपि, अर्थात सम्यक स्वभाव युक्त भी होता है, कि अंदर जो आत्म रूपम तत्, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को आत्म रूप कहा, वो आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप स्वभाव को प्राप्त होता है, तो सम्यक स्वभाव युक्त भी होता है। और ऐसा होने से क्या होता है कि रत्नत्रय की पूर्णता होने पर क्या होता है कि तथा उस सम्यक स्वभाव के फल से अभ्युदय को प्राप्त होता है, अर्थात उसको अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। और अरहंत बनने के बाद क्या होता है? अरहंत अवस्था आने के बाद क्या होता है कि ये यहां अरहंत अवस्था को ही यहां गिनाया, तीर्थंकर आदि पद प्राप्त करता, ये अभ्युदय में ही है। ठीक है, अभ्युदय मतलब हाँ, नहीं अभ्युदय, हाँ ठीक है, तो पुण्य का उदय तो हुआ ही है, लेकिन वो नारायण आदि की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो सम्यक दृष्टि के योग्य हैं, ये तो हालांकि सभी हैं सम्यक दृष्टि के योग्य, तो वो भी अपन ले सकते हैं, क्योंकि आदि शब्द भी प्रयोग किया है और अभ्युदय में यही आते हैं। जैसे कि नारायण जो बनते हैं, वो जब उसके पूर्व भाव में जो वो दिगंबर मुनिराज होते हैं, तो ऐसा विचार करते हैं इस तप का फल में अभ्युदय की प्राप्ति करूं, ऐसा वैभव, है ना, अभ्युदय प्राप्त हो। तो वो अभ्युदय, वो पुण्य के उदय को समझते हैं, है ना। तो वहां तो लिखा है कि इसने मुट्ठी भर मिट्टी के लिए रत्नों को गंवा दिया, है ना। तो वो वाले अपन छोड़ दो इनमें, तो अपन कौन से अभ्युदय ले लो? जैसे चक्रवर्ती है ना, तीर्थंकर तो है ही, तीर्थंकर हैं, और भी जो सम्यक दृष्टि ऐसे कि जो मोक्ष जाते ही हैं उसी भाव से, तो उनको अपन ले सकते हैं। हाँ, तो ऐसे उनको अपन ग्रहण कर सकते हैं अभ्युदय में। तीर्थंकर आदि शब्द है, तो आदि पद प्राप्त करता है। तथा अभ्युदय होने के पश्चात क्या होता है? मतलब अंदर में रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, और बाहर में जो जितना वो जितना जितना स्वभाव हुआ था, है ना चाहते हुए भी हुआ था, छठवें गुण स्थान में बार बार हुआ था, तो उससे तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का बंध किया था, है ना। तो उसका उदय आया, और उदय आने पर उसका फल भी भोगा मतलब फल आया, प्रकट हुआ फल बाहर में। दुनिया को तो वही अभ्युदय नजर आता है ना। लिखा है टोडरमल जी साहब ने अरहंतों के स्वरूप में कि लौकिक जीवों के लिए आकर्षण के लिए, आकर्षण का कारण है जो वो क्या कि बाह्य जो वैभव है, रिद्धियां हैं, है ना, जो समोषणादि वैभव है, जो अष्ट प्रातिहार हैं, ये सारा जो बाहर का वैभव है, ये आश्चर्य प्रकट होते हैं, जो ये सब बाह्य अभ्युदय है, तो लौकिक जीवों को उनमें आकर्षण होता है, और वो समझते हैं हाँ वाकई ये तप करने से ये मिलता है। मतलब उनको तो ये समझ में आता है, अरे इतना वैभव, इनने तो अपने आत्मा में ही आत्मा को ही जाना, अपने में लीन हो गए, और ये इतना मिल गया, और मैं तो पूरा दिन भर गधे की तरह लगा रहता हूं, लेकिन हमें तो ये तो छोड़ो, और कुछ नहीं मिलता। उसी में नॉन तेल लकड़ी में ही लगे रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान। ये देखो इतना वैभव, तो ये बाहर का वैभव भी प्रकट होता है, ये ठीक है। और हाँ बराबर। तो इस तरह से हाँ, श्रेय मार्ग हो गया ये,
अभ्युदय, बराबर, निःश्रेयस में मोक्ष, बराबर बराबर, ठीक है। ये दोनों ही फलित होते हैं, क्योंकि पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं। पुण्य के फल में अरहंत नहीं होते, अरहंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं। क्योंकि अरहंत भगवान तो जो बनते हैं वो शुद्ध निश्चय रत्नत्रय के फल में बनते हैं, वो अवस्था प्रकट होती है। लेकिन जब वो अरहंत अवस्था प्रकट होती है तो उनके ऐसा अभ्युदय भी प्रकट होता है, ऐसा पुण्य भी फलित होता है, तो पुण्य फल वाले होते हैं, ठीक है ना, अरहंत भगवान। तो इस तरह से यहाँ ये सभी बातें आ गई। अंत में निर्वाण को प्राप्त होता है। भावार्थ में कुछ रिवीजन भी हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। भले बुरे मार्ग को जानता है, तब अनादि संसार से लगाकर जो मिथ्या भाव रूप प्रकृति है वह पलटकर सम्यक स्वभाव स्वरूप प्रकृति होती है, उस प्रकृति से विशिष्ट पुण्य बंध करे, तब अभ्युदय रूप तीर्थंकर आदि की पदवी प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होता है। ठीक है ना, ठीक बैठ गया ये। तो इस तरह से ये प्रकृति शब्द आया यहां पर। अब देखो प्रकृति शब्द आ गया। प्रकृति का एक अर्थ कर्म की प्रकृतियां और प्रकृति का दूसरा अर्थ स्वभाव। तो ये प्रकृतियों का नाश करके क्या करता है, अपने स्वभाव को प्राप्त करता है। ठीक है ना, सम्यक स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है रत्नत्रय वो प्रकट करता है। ठीक है ना, आनंद प्रकट करता है, आनंद चतुष्टय प्रकट करता है। तो ये आत्मा का वैभव प्रकट होता है। और जो जितनी भी मिथ्या प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियां हैं, उन सबका नाश करता है। और उसके बाद क्या होता है कि वह पलटकर सम्यक स्वभाव स्वरूप प्रकृति होती है। उस प्रकृति, ये भी अर्थ लगा लेंगे यहाँ कि वो अभी मिथ्या भाव रूप प्रकृति हो रही थी। अब जब जो जीव ने स्वभाव का अवलंबन किया है तो उसके साथ साथ जो पुण्य बंधा, तो पुण्य प्रकृतियां हुई और पुण्य प्रकृति लिखा ना, उस प्रकृति से विशिष्ट पुण्य बंध करे। तो अब जो आत्मा का स्वभाव, जो वीतराग भाव है, उस स्वभाव का आश्रय करने पर जो वीतरागता प्रकट होती है, उससे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके साथ जो शुभ भाव होता है साधक दशा में, उससे पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है ना, लेकिन आरोप उस पर ही आएगा। जैसे कि तत्वार सूत्र में कहा सम्यक्त्वम च, देवगति के बंध के कारण बता रहे थे, और पहले तो बताया बहुत सारे। उसके बाद ये सूत्र भी लिखा सम्यक्त्वम च, कि सम्यक्त भी देवायु के बंध का कारण है। तो वहां प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष का ही कारण है, वो देवायु के बंध का कारण कैसे हो गया? कि सम्यक दर्शन के साथ जो स्वभाव होते हैं वो देवायु के बंध के कारण होते हैं। और सम्यक दृष्टि कोई नीची गतियों में थोड़ी जाएगा, वो 3 गतियों में जाता ही नहीं यदि पहले से बंध ना किया हो तो। ठीक है ना, सम्यक तो होने पर नियम से या तो वो जीव मोक्ष जाएगा पूरा पुरुषार्थ करके, वो मोक्ष नहीं गया तो स्वर्ग में ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए सम्यक्त्वम च, सम्यक्त को उसका कारण कहा। तो सम्यक तो वो जो वीतराग भाव है उसको नहीं कहा, उसके साथ जो स्वभाव है ना, सम्यक्ति को जिस तरह स्वभाव होते हैं, उन स्वभावों से पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और पुण्य प्रकृतियों का उदय आने पर अंदर में तो ये चल रहा है स्वरूप की साधना और वीतरागता की वृद्धि, रत्नत्रय की वृद्धि। ठीक है ना, पूर्णता का प्रयास। और बाहर में वो जो पुण्य प्रकृतियां बन रही हैं उसका उदय भी आ रहा है। तो मुनिराजों की रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, और उसके बाद अरहंत अवस्था आई तो बाहर का अभ्युदय प्रकट हो जाता है। ये सब होता रहता है, और वो अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं। और क्या होता है उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब यहाँ पर ये सब चीजें भी समझना है। तो यहाँ वह पलटकर, मतलब मिथ्या भाव रूप प्रकृति पलटकर, मतलब जो मिथ्या भाव चल रहा था वो प्रकृति पलटी, तो क्या हुआ कि सम्यक तो प्राप्त हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। तो ये भी अर्थ है यहाँ पर। और उसके साथ साथ, क्योंकि आगे लिखा उस प्रकृति से, कि वो जो सम्यक स्वभाव रूप प्रकृति का ने काम किया, उसी के साथ साथ
जो कर्म प्रकृतियां हैं वो भी पुण्य रूप बनी, और उन पुण्य प्रकृतियों से क्या हुआ कि उससे तब उस प्रकृति से विशिष्ट पुण्य बंध करे, तब अभ्युदय रूप तीर्थंकर आदि की पदवी प्राप्त करके, तो तीर्थंकर आदि पदवी प्राप्त होती है ना। और उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है। मतलब एक को साधने से सब सज जाता है। दुनिया को क्या क्या इच्छाएं, हाँ हाँ बताइए। बराबर, हाँ हाँ तो जिसका विशिष्ट पुण्य बंध है वो तीर्थंकर आदि माने जो पुरुष निर्वाण को प्राप्त करे, ऐसे बराबर, करने वाले हाँ और दूसरे विशिष्ट पुरुष हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है यही है। मतलब शब्द आपने अलग बोल दिए, लेकिन वो सब भाव तो यही बोला मैंने भी कि वो नारायण आदि मत लेना। हाँ ये कहा था ना मैंने कि वो लेना जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, मतलब चरम शरीरियों को लेना। बराबर, बिल्कुल सही। हालांकि ये जो नारायण आदि बनते हैं ये भी परंपरा से मोक्ष में ही जाते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टियों को ही ये पद होते हैं। हाँ हाँ उस भाव से नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी आगे जाएंगे तो उनको भी ग्रहण कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं है ना, समस्या नहीं है। लेकिन अपन थोड़ा नजदीक वाला लो दूर वाला क्यों लो कि वो निदान करेगा, फिर वो नारायण आदि बनेगा और फिर पता नहीं कब जाएगा। श्री कृष्ण जी से अगली 24वीं में तीर्थंकर बनेंगे ना, 16वें नंबर के निर्मल नाम से। तो श्री कृष्ण जी का जीव अभी भले ही नरक में है, लेकिन वो अब वहां से आके यहाँ 16वें नंबर के तीर्थंकर बनेंगे। तो अब वो भी तो ज्यादा दूर नहीं है। तो अब ऐसे उन सभी जीव जितने भी ये पद में आते हैं, इन पदों को धारण करते हैं, वो जीव मोक्षगामी ही होते हैं। भले ही इसी भाव में जाए कोई, या थोड़े अगले 1-2 भाव में जाए, या 10-20 भाव में जाए, लेकिन जाना तो उसको पक्का है ना। तो यदि अपन ग्रहण भी कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन अपन थोड़ा पास वाला ग्रहण कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहां फिर से पढ़ता हूं, भले बुरे मार्ग को जानता है, तब अनादि संसार से लगाकर जो मिथ्या भाव रूप प्रकृति है वह पलटकर सम्यक स्वभाव स्वरूप प्रकृति होती है, उस प्रकृति से विशिष्ट पुण्य बंध करे, तब अभ्युदय रूप तीर्थंकर आदि की पदवी प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार यहां कल्याण और अकल्याण को जानने से क्या होता है, श्रेय और अश्रेय को जानने से क्या होता है, दोष और गुणों को जानने से क्या होता है, ये बताया है कि दोष छूटते हैं, गुण प्रकट होते हैं, गुणों की वृद्धि होती है, उनकी पूर्णता होती है, और उसका फल मिलता है निश्रेयस की प्राप्ति, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह फल है। इसलिए हमें वहीं संतुष्ट नहीं रहना है कि हमने तो जान लिया, कि आगे बढ़ना है ना। निरंतर आगे बढ़ते हुए जीव तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह हम मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपना कल्याण करें, परम आनंद को हम सभी प्राप्त करें, यही मंगल भावना है।